हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने पिछली क्लास में आपको बताया था फिजिक्स में, तो अब हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे पदार्थ या द्रव्य क्या होता है। तो द्रव्य या पदार्थ क्या होता है? वह वस्तु जो स्थान घेरती है और उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, उसे पदार्थ या द्रव्य कहते हैं। तो इसका वर्गीकरण पढ़ेंगे, वर्गीकरण क्या होता है। तो इसका जो वर्गीकरण होता है वो दो होता है, दो। एक तो भौतिक वर्गीकरण और एक होता है रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण में क्या होता है? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसके बाद रासायनिक परिवर्तन, ये भी दो तरह से हो। ये क्या होंगे? शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। ये दो तरह से डिवाइड हो जा, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। अब इसमें भी मिश्रण भी दो तरीके से होंगे, एक तो समांगी मिश्रण और एक विषमांगी मिश्रण। और तत्व क्या इसके बाद है ये शुद्ध पदार्थ, ये भी दो होंगे, एक तो तत्व और यौगिक। तत्व भी तीन तरह से डिवाइड हो जाते हैं, धातु, उपधातु और अधातु। इसी प्रकार यौगिक भी हमारे दो तरीके से डिवाइड हो जाते हैं, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। अब इनकी परिभाषा समझेंगे होती क्या है। सबसे पहले समझेंगे ठोस क्या होता है। ठोस क्या होता है? वह वस्तु जिसका आयतन तथा आकार दोनों निश्चित होते हैं, उसको हम ठोस कहते हैं। इसी प्रकार द्रव क्या होता है? वह वस्तु जिसका आयतन तो निश्चित लेकिन उसका आकार अनिश्चित होता है, उसे द्रव कहते हैं। और गैस जिसका आयतन अनिश्चित और आकार भी अनिश्चित होता है, गैस कहते हैं। ठीक है। इसके बाद प्लाज्मा जब हम किसी ठोस को अत्यधिक टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो वह एक लिक्विड फॉर्म ले लेती है, उस लिक्विड फॉर्म को ही प्लाज्मा कहते हैं। और इसके बाद शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं? जो किसी अन्य पदार्थ से मिलकर नहीं बने होते हैं, उसको शुद्ध पदार्थ बोलते हैं। इसी प्रकार मिश्रण, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में संयोग करते हैं, मिलाते हैं, उसको मिश्रण बोलते हैं। मिश्रण भी दो प्रकार के होते हैं, समांगी और विषमांगी। समांगी मिश्रण क्या होते हैं? जब दो पदार्थों को आपस में मिलाने पर उनके पदार्थ को अलग नहीं किया जाता, उसको समांगी मिश्रण बोलते हैं। और जब किन्हीं दो पदार्थों को या दो से अधिक पदार्थों को आपस में संयोग करके उनको आसानी से अलग कर सकते हैं, उनको विषमांगी पदार्थ बोलते हैं। और तत्व क्या होते हैं? तत्व तीन तरह से होते हैं। जैसे धातु क्या हो? जिनमें इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है, उसको धातु बोलते हैं। इसके बाद उपधातु क्या हो? उपधातु हो धातु और अधातु के बीच की कड़ी होती है। अधातु क्या होती है? अधातु वे होती है जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उसको अधातु बोलते हैं। इसी प्रकार कार्बनिक यौगिक में होते हैं जो सिर्फ कार्बन से मिलकर बने होते हैं, उनको कार्बनिक यौगिक कहते हैं। और अकार्बनिक यौगिक में होते हैं जो कार्बन से मिलकर नहीं बने होते, उनको अकार्बनिक कहते हैं। तो अब इनके एग्जाम्पल समझेंगे क्या होता है। जैसे ठोस है, ठोस का आयतन और आकार क्या होंगे? दोनों निश्चित होंगे। इसी प्रकार द्रव का आयतन तो होगा निश्चित और आकार क्या होगा? अनिश्चित। और गैस में इसका जो आयतन है वो क्या होगा? अनिश्चित, और आकार भी क्या होगा? अनिश्चित होगा। ठीक है। इसी प्रकार समांगी मिश्रण क्या होता है? जैसे जल में नमक या चीनी मिलाने पर उसको पृथक नहीं किया जा सकता, इसी प्रकार चीनी में नमक मिलाने पर उसको आसानी से पृथक कर सकते हैं। और धातु क्या होगी? जैसे सोडियम, चांदी यानी कि सिल्वर, और गोल्ड, आयरन आदि। इसी प्रकार अधातु क्या होती है? अभ्रक, माइका बोलते हैं जिसको, और लकड़ी आदि। और उपधातु क्या होती है? जैसे इसके एग्जाम्पल की बात करें तो हम जर्मेनियम, फास्फोरस, बिस्मिथ, एंटीमनी आदि। और इसी प्रकार अब बात करते हैं कार्बनिक यौगिक की। कार्बनिक यौगिक के एग्जाम्पल की बात करें तो ये होता है जो कार्बन से मिलकर बना होता है, जैसे CH3
CO2 और एसिटिक अम्ल CH3COOH आदि। इसके बाद अकार्बनिक यौगिक भी होते हैं जो कार्बन से मिलकर नहीं बनते, जैसे NaCl साल्ट नमक और H2SO4 आदि। थैंक यू।